विकास के मुद्दे को लेकर संत के मुंह से आवाज निकली तो मंच पर बैठे विधायक साहब भौचक्के के रह गए। जिस सम्मान और गरिमा के साथ वे श्रीमद् भागवत कथा के मंच पर बैठे थे, वही माहौल अचानक उनके लिए असहज हो गया। संत ने बिना किसी लाग लपेट के सड़क की बात कह दी, एक ऐसा मुद्दा जो आम जनता के लिए रोज की परेशानी है, लेकिन सत्ता के लिए अक्सर असुविधाजनक सवाल बन जाता है। भीड़ के चेहरे पर पहले हल्की मुस्कान आई, लोग ठाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन क्या ठाकों में असली मुद्दा दब गया या फिर वही ठाके इस बात का सबूत दे रहे थे कि जनता सच जानती है पर कह नहीं पाती। संत के शब्दों में कोई राजनीतिक नहीं थी, सिर्फ जमीनी सच्चाई थी, और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभ गई। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब सवाल यह है कि क्या विधायक जी को सच सुनने की आदत नहीं है या फिर भक्ति के मंच पर विकास की बात करना उन्हें नागवार गुजरा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां सत्ता के गलियारों से लेकर मोहल्लों तक विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की गोंडा विधानसभा में भक्ति का मंच सजा हुआ था। करतार नगर के चौथे पुस्ते पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। हरि का नाम लोग ले रहे थे, माइक ऑन था, कैमरे लाइव थे और प्रवचन पूरे प्रभाव में था। तभी अध्यात्म के मन से वो आवाज निकली, वो बात निकली जो शायद वर्षों से गलियों में दबी पड़ी थी। संत लोकेशानंद महाराज, जिन्हें गुफा धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, अचानक रुके और बोले, सड़क बनवा दीजिए विधायक जी। बस यही एक वाक्य था जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो मंच पर बैठे विधायक अजय महावार को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। मन ही मन शायद यही सोचा होगा कि कथा में यह सवाल क्यों उठाया गया। सच्चाई सबके सामने यूं नहीं बोली जाती। ये मन ही मन विधायक साहब शायद सोच रहे हों। लेकिन सवाल यह है, अगर जनता की परेशानी सच नहीं है तो फिर झूठ क्या है? भीड़ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में तंज था। लाइव कथा अचानक विकास का आईना बन चुकी थी और इस आईने में जो तस्वीर दिखी वह सत्ता के लिए शायद आरामदायक नहीं थी। संत यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आगे मुझे बुलाइए या मत बुलाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिखेगा साधु वही बोलेगा। अब ये बात विधायक जी के लिए सीधी चुनौती थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो लोग रोज झेलते हैं। संत ने विधायक की ओर देखते हुए बताया कि कलश यात्रा के दौरान बग्गी जिस गली से निकली, वहां सड़क की हालत इतनी खराब थी कि जनरेटर का पहिया ही निकल गया। बग्गी को साइड करना पड़ा। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, गलियों को सही करवा दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। वाह विधायक साहब वाह, एक संत आपके गली मोहल्ले में आते हैं, कथा कहते हैं, हजारों की भीड़ होती है और मंच से सिर्फ आवाज निकलती है, विधायक साहब सड़क बनवा दीजिए। अरे विधायक साहब, आप मंच में बैठे हैं और आपसे ये गुजारिश की जाए हजारों लोगों के सामने कि सड़क बनवा दीजिए, तो सवाल तो उठता ही है। अब सवाल उठता है, अगर विधायक के इलाके की गलियों में इतनी खराब हालत है तो धार्मिक यात्रा तक बाधित हो जाए तो आम नागरिक रोज कैसे चलता होगा? बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? बुजुर्ग कैसे निकलते होंगे? एक मरीज को अस्पताल पहुंचने में कितना वक्त लगता होगा? ये सवाल तो बनते हैं। मंच पर बैठे विधायक अजय महावार चौंक गए। बगल में बैठे सतीश उपाध्याय भी नजरें चुराते दिखे और सामने बैठी महिलाएं वह हंस रही थी, सिर हिला रही थी, मानो कह रही हो, संत ने वही कहा जो हम सालों से कहते आ रहे हैं। संत ने इंग्लैंड तक कथा करने की बात कही और फिर करतार नगर की गलियों की तुलना गांव से कर दी। आप सोचिए, राजधानी दिल्ली में बसा एक इलाका जिसकी तुलना गांव से कर दी संत ने और कहा, इससे अच्छा मेरा गांव है, इससे अच्छा मेरे गांव की सड़क है। ये कोई अपमान नहीं था, ये एक सवाल था, क्या दिल्ली की राजधानी में रहने वाला नागरिक गांव से भी बदतर हालात में जीने को मजबूर है? अब राजनीति इसमें कूद पड़ी। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को हथियार बना लिया, लेकिन असली सवाल राजनीति से भी बड़ा है। क्या विधायक जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके इलाके की सड़कें ऐसी हैं, और अगर जानकारी थी तो सुधार क्यों नहीं हुआ? विधायक अजय महावार ने सफाई दी कि सड़क इसीलिए खुदी हुई थी क्योंकि आईजेल की लाइन डाली जा रही थी और 3 करोड़ रुपए से सड़क बनवाई जा रही है। विधायक ने आगे कहा कि आयोजक की चूक थी, लेकिन क्या विकास की जिम्मेदारी आयोजकों की होती है या चुने हुए प्रतिनिधित्व की होती है? यही सबसे बड़ा सवाल है। संत ने किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया, न किसी पार्टी का। उन्होंने सिर्फ सड़क बनवाने की बात कही, लेकिन सत्ता को वही बात सबसे ज्यादा चुभ गई, क्योंकि भक्ति के मन से आवाज उठी, अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है और वहां सवाल और भी तेज हो गए हैं। क्या विधायक जी विकास के सवालों से बच पाएंगे? क्या ये मामला भी कुछ दिनों में वायरल वीडियो बनकर ठंडा पड़ जाएगा, या फिर संत की कही बात इलाके की गलियों तक बदलाव लाएगी?
भक्ति का मंच आज सिर्फ भक्ति का नहीं रहा, वह जनता की आवाज बन गया है। और जब जनता की आवाज लाइव कैमरे पर गूंजे तो सत्ता को जवाब देना ही पड़ता है। अब देखना यह है कि विधायक जी इस सवाल को सिर्फ एक असहज पल मानते हैं या फिर इसे चेतावनी समझकर सच में सड़क बनवाते हैं, क्योंकि इस बार सवाल किसी पार्टी से नहीं, एक संत ने उठाया है। और जब संत सवाल पूछता है तो जवाब सिर्फ बयान से नहीं, काम से देना पड़ता है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।